नमस्कार मित्रों। आइए आज हम चर्चा करते हैं कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भाव में राहु क्या फल देता है। कन्या जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं, VIRGO वर्गो। सबसे पहले जानिए कि कन्या राशि का जो जातक होता है उसका लक्षण कैसा होता है। तो ऐसे लोग बड़े राजा महाराजा टाइप ठाठ से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये दुश्मनों पर अपना प्रभाव जमाने में भी सफल होते हैं, क्योंकि यह काल पुरुष की छठी राशि है। याद रखिए, ये जहाँ भी रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, हमेशा लड़ने को तत्पर, हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए तत्पर रहते हैं ऐसे लोग। इस 6 नंबर आपका कहीं भी हो, उसमें अगर जितना ज़्यादा ग्रह हैं उतना आप अपने शत्रुओं पर प्रभाव जमाने में सफल हो पाते हैं। इनका एक चीज़ यह भी होता है कि अपने दुश्मनों पर प्रभाव जमाने में सफल होते हैं, लेकिन इनके परिवार में थोड़ा वैमनस्यता बनी रहती है। कन्या लगन या फिर कन्या राशि में जन्म लेने वाले लोग मधुरभाषी होते हैं, गंभीर होते हैं, चालाक एवं सत्यभाषी हो सकते हैं। यदि कहीं से पीड़ित ना हो तो सत्य ये लोग जाहिर सी बात है बोलते हैं और मुंह पर बोलते हैं। इसी वजह से समाज में ऐसे लोग पसंद भी किए जाते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये व्यक्ति मुंह पर बोलने वाला है। ऐसे लोग प्रायः देखा जाता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर किसी कारणवश उच्च शिक्षा ग्रहण ना कर सके तब भी इनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र होती है। ये तर्क संगत बुद्धि वाले होते हैं, तर्क संगत बातें करते हैं और इनमें एक अजब क्षमता होती है कि सामने व्यक्ति कुछ भी सत्य दिखाई दे रहा हो, कुछ भी अच्छा खासा कपड़ा पहन के आया हो, अच्छी खासी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है, ऐसे व्यक्ति बड़ा जल्दी रहस्य समझ जाते हैं अगर ये अपने मन को नियंत्रित में रखें तो। अब आइए जानते हैं राहु का कन्या लगन में फल। कन्या लगन में यहाँ पर राहु जो बैठा है ये इसे अपना घर मानता है, तो यहाँ पर राहु जो है काफ़ी अच्छे फल देता है। यहाँ पर आप गोमेद धारण कर सकते हैं राहु के और अच्छे फल प्राप्ति के लिए। राहु यहाँ पर आपको पूर्वानुमान, पूर्वाभास होने की एक शक्ति देता है। आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। कुछ मतलब कहीं से भी सिम्टम जैसे आँख फड़कना वगैरह कहीं से भी बताता है राहु यहाँ पर आपको कि आगे अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। इस तरीके की सिम्टम आप में देता है पूर्वानुमान करने की। व्यक्ति अत्यंत गंभीर एवं तीव्र बुद्धि का होता है। वह अपने दायित्वों के प्रति बहुत जिम्मेदार, विनम्र, उदार एवं कठोर मेहनती होता है। इस तरह का व्यक्ति कम मिलने पर दुखी नहीं होता है और अधिक पाकर गर्व नहीं करता है। यहाँ पर राहु के काफ़ी अच्छे फल हैं। याद रखिए, किसी का भी धन हड़पना यहाँ पर राहु बिल्कुल भी नहीं चाहता है। यहाँ पर चाहता है सबको बराबर मिले, मतलब अपने हिस्से का वो छोड़ना भी नहीं चाहता है और दूसरे के हिस्से का लेना भी नहीं चाहता है। यहाँ पर राहु का बहुत अच्छा फल होता है। शारीरिक शक्ति मजबूत होने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति धैर्यवान भी होता है, धैर्य भी रखता है। और याद रखिए, कलयुग में धैर्य का ही सबसे ज़्यादा अभाव है, क्योंकि ये जो सांसारिक शक्तियाँ हैं, ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, यहाँ पर आप किसी को सुख करते देख रहे हैं तो आप अधैर्यवान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं कि हमारे पास ऐसा चीज़ क्यों नहीं है। तो राहु यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ यही देता है कि व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। आप अपने समय का इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। याद रखिए, भगवान राम को भी धैर्य रखना पड़ा था। सीता माता को खोजने के लिए वो सीधा डायरेक्ट लंका पर अटैक नहीं कर दिए थे। वो ऋष्यमुख पर्वत गए थे, वहाँ से सुग्रीव को राजा बनाए थे, वहाँ से फिर वानर सेना ढूंढने गई थी सीता माता को। तो मतलब धैर्य रखना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको जो वस्तुएं हैं आपकी भाग्य की वो प्राप्त होंगी सही समय पर। अब यदि राहु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ भी व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा है और यहाँ पर राहु की एक अपनी नक्षत्र भी होती है। अपने संयम एवं मनोबल द्वारा व्यक्ति अपना जीवन सुखमय बनाता है। राहु जहाँ भी बैठे उस क्षेत्र में स्ट्रगल करता है व्यक्ति, उस क्षेत्र में सहनशीलता, धीरे धीरे आगे बढ़ना, मतलब राहु जहाँ भी जिस घर में बैठा है उस क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें में आपको उलझा कर रखेगा और वहीं से आपको बढ़ाता रहेगा। जैसे यहाँ पर बैठा है सेकंड हाउस में, तो पैतृक संपत्ति वगैरह में, कुटुंब में, परिवार में आपको हमेशा उलझा कर रखेगा। उलझा कर कहने का मतलब जाहिर सी बात ये नहीं है कि आपको परेशान ही रखेगा, वहाँ पर सुख भी देगा, खुशी भी देगा, लेकिन आप उसी चीज़ को बढ़ाते रहेंगे। अपने संयम और मनोबल द्वारा अपना जीवन आप सुखमय बनाएंगे। गूढ़ विचारों एवं उच्च चरित्र के कारण समाज में आप विशेष अपना नाम बनाते हैं, विशेष स्थान बनाते हैं। आपका यहाँ पर चरित्र अच्छा हो जाता है, सभी उसके कार्यों की सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु जो दृष्टि पड़ रही है उसकी, वो भी दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि पड़ रही है। अष्टम पर जो दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ से अचानक लाभ के भी योग बनेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत चोट चपेट से आपको बचने की आवश्यकता है।
ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धन संचय करने में, धन को जमा करने में दक्ष होता है, पारंगत होता है, स्किल्ड होता है। इसीलिए वो अमीरों की श्रेणी में रखा जाता है और एक सफल जीवन यहाँ पर प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति जीता है। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर देखिए राहु तीसरे में बैठकर अच्छा फल देता है, लेकिन जो राशि में बैठा है वो शत्रु राशि में बैठा है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके के फल, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे दोनों प्राप्त होंगे। वो अपने परिवार की चिंता से व्यक्ति उबर नहीं पाता है, क्योंकि कालपुरुष की 8वीं राशि है। 8वीं राशि मतलब कि अकस्मात चिंता, अकस्मात जीवन में परिवर्तन। तो ये चार सारी चीज़ें जो परिवार की चिंता है उसे उबर नहीं पाता है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, या फिर कभी कुछ परेशानी, कोई कुछ परेशानी, ऐसा लगा रहता है व्यक्ति के जीवन में। भाई बहनों में वैर भाव बना रहता है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयासशील रहता है, प्रयत्नशील रहता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति के आचार विचार में प्रगाढ़ता आती है, उसके पराक्रम और हिम्मत में बढ़ोतरी होती है। ये अच्छी चीज़ है। ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता है, वह सिर्फ गुप्त युक्तियों द्वारा, चाल द्वारा अपने कार्य को संपन्न करता है। क्योंकि राहु जो है डिप्लोमेसी, राजनीति का कारक माना जाता है। और वो देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ देख रहा है, आपके सप्तम भाव को देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है, 11वें को देख रहा है। तो गुप्त युक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपने लाभ को व्यक्ति सुनिश्चित करता है। ज़्यादा कार्य न करे तब भी दिमाग लगा के, 420 वाला दिमाग समझ लीजिए, या फिर कहीं पर अच्छा भी दिमाग लगाता है। ज़रूरी नहीं कि खराबी दिमाग लगाए, वहीं अच्छा भी दिमाग लगाता है और कम मेहनत द्वारा ज़्यादा धन अर्जित करता है व्यक्ति। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो ये राहु के लिए बहुत अच्छा मतलब स्थिति नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक तो वो गुरु की राशि में बैठा है, धर्म की राशि में बैठा है, ऊपर से चतुर्थ में जाकर बैठा है। चतुर्थ में देखिए बहुत मतलब कोई भी क्रूर ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि चतुर्थ आपका अपना घर है, आपका अपना खुशी है। याद रखिए, खुशी में बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह आपको खुशी नहीं दे पाएंगे ना। वहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ दे देंगे आपको। आपके अपने घर, बड़ा घर होगा, बड़ी ज़मीन होगी, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होंगे। वहाँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ चलती रहेंगी। पड़ोसी से परेशान हैं, कहीं कुछ से परेशान हैं, घर के पूर्व दिशा में लोग कचरा फेंक के चले जा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ परेशानी रहता है, व्यक्ति मन में बड़ा परेशान रहता है। उसे अपना पैतृक गाँव सदा के लिए छोड़ना भी पड़ सकता है। कई घरेलू कारणों से उसकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। धन के लिए उसे काफ़ी प्रयत्नशील रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर राहु का दृष्टि जो है 12वें पर पड़ रहा है, तो खर्च का भी योग यहाँ बना रहता है। इस प्रकार के ग्रह योग जो होते हैं, व्यक्ति को धन का अचानक लाभ मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ ये फ़ायदेमंद है कि अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ होगा। खर्चीला स्वभाव ना हो तो अपने आप को, अपने धन को दोगुना कर सकता है, लेकिन खर्चीला स्वभाव होता है यहाँ पर, अगर उसको आप नियंत्रित करें तो आप अपने धन को दोगुना कर सकते हैं। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो उसे जीवन में बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उसकी स्कूली शिक्षा जो है प्रायः देखी जाती है, हमेशा नहीं, अपूर्ण रहती है। अगर उसने शिक्षा प्राप्त भी कर ली है तो अपने जो मूलभूत शिक्षा उसने डिग्री हासिल की है उससे अलग हटकर वो कुछ अपना कार्य करता है। तर्क बुद्धि वाला होता है। राहु कहीं भी बैठे अगर पंचम संबंध बना रहा है तो व्यक्ति तर्क बुद्धि वाला होता है। किसी भी चीज़ को ऐसे ही एवं ही नहीं मान लेगा, उसको एक लॉजिकल रूप में ढालने की कोशिश करता है, लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये राहु का यहाँ पर अच्छा फल है, लेकिन संघर्ष कराता है जीवन में। संतान के लिए कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, पंचम में बैठा है। संतान प्राप्ति में समस्या, संतान प्राप्त हो गई तो संतान थोड़ा बिगड़ जाएगा, इस तरीके की स्थिति बनती है। संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर प्रारंभ से ही अपने संतान को धर्म के मार्ग पर जोड़ें, जिससे कि वो आपका आदर करे, आप उससे जुड़े रहें। अन्यथा आप संतान से नहीं पटेगा, इस वजह से आप अत्यंत परेशान और दुखी रह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यह भी है कि व्यक्ति बड़ा स्वार्थी किस्म का हो जाता है। वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भले बुरे का ज्ञान नहीं रखता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि बहुत ज़्यादा स्वार्थ सिद्धि में दूसरे का अहित ना करें, क्योंकि कर्म आपको यही भोग कर जाना है। अब यदि राहु आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु छठे में अच्छा माना जाता है। राहु यहाँ पर साहस में अपार बढ़ोतरी कर देता है। उसके पास धन का काफ़ी भंडार होता है, इस कारण वह धीरज नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, धैर्य बनाए रखता है। धन भी होता है, बड़े हिम्मत से वह सभी समस्याओं पर, सभी शत्रुओं पर सफलता प्राप्त कर लेता है। यहाँ प्रबल शत्रुहंता योग बनाकर राहु बैठा होता है, तो कोई भी आपके पास टिक नहीं पाएगा। याद रखिए, आप अपना विनम्र भाषा रखिए, डिप्लोमेटिक स्किल्स रखिए, कोई नहीं टिक पाएगा आपके पास।
इस तरह का व्यक्ति बिना कुछ धन खर्च किए ही अपना सारा कार्य निपटा लेता है। उसे समाज में ऊंचे मनोभाव वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। सभी लोग उसकी हिम्मत एवं शौर्य का दाद देते हैं। मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी हिम्मती होता है, शौर्यवान होता है, कीर्तिवान होता है। उसका नाम बहुत समय तक लिया जाता है। उसके चले जाने के बाद भी उसका नाम एक अमर टाइप का हो जाता है। मतलब कि राहु छठे में अच्छा फल देता है। यहाँ पर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है कि लोग उसे याद रखते हैं। अब ये आप पर है कि आप उसे उल्टा डायरेक्शन में ना घुमाएं। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में चला गया है तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी देगा, क्योंकि राहु यहाँ पर जलीय राशि में गया है और पॉइजनस होता है ये। तो जहर में, पानी में जाकर जहर घुल गया है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से भी रिलेटेड वो अंग होगा वहाँ पर विकृति, वहाँ पर परेशानी आपको देगा। तो सप्तम भाव से हम देखते हैं जनेंद्रिय, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, तो वहाँ पर विकार उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी गुर्दे की भयंकर बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। इससे उसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। नौकरी, कारोबार आदि में भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राहु है, जो 12 नंबर होता है वो परोपकार का राशि होता है। याद रखिए, मोक्ष का राशि होता है। तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे फल नहीं देता, बहुत खर्च करवा देता है। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर बहुत खर्च कराएगा आपको अपनी घरेलू जो जीवन है वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके जो भी पार्टनर होंगे, पति पत्नी जो समझ लीजिए, वहाँ से वैर भाव बना रहता है। बड़ा परेशानी, खटपट की स्थिति बनी रहती है। गुप्त युक्तियों एवं चालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है यहाँ पर ऊपरी बाधा वगैरह का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर राहु का उपाय करना आपके लिए आवश्यक है। जब भी राहु की दशा अंदर दशा चले तो राहु का उपाय ज़रूर करें, अन्यथा जीवन में बड़ी परेशानी का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है राहु की दशा अंदर दशा में। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो फिर से यही है, यहाँ पर मैं वही सलाह दूंगा। जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में आप जीवन जिए, उसको एक सुचारू रूप में चलाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है व्यक्ति को फिनिक्स बना देता है। राख से व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिंदा होके। मतलब कहने का मतलब ये है कि भयंकर एक्सीडेंट होगा वहाँ बच जाएगा, खुद फांसी लगा के लटक गया लेकिन वहाँ बच जाएगा। तो मरने का बिल्कुल नहीं सोचना है। व्यक्ति को अपने जीवन में सुख का अनुभव बहुत कम होता है यहाँ पर, क्योंकि राहु है, अष्टम में गया है। उम्र से संबंधित हमेशा परेशानियाँ देते रहेगा। तन, मन और धन तीनों क्षेत्रों में उसका संघर्ष बना रहता है। शरीर में असाध्य व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो अपना जीवन जो है एक बैलेंस्ड वे में, एक अनुशासित वे में लेकर चलें। कई बार जिंदगी और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए व्यक्ति पाया जाता है। राहु के शुभ गोचर यदि यहाँ पर हैं, जो कि आपको शुभता बनाए रखनी अपने जीवन में, तो अपने अंदर जो है आत्मविश्वास जागृत कीजिए और यह हिम्मत जुटाकर अपनी तमाम मुश्किलों से, समस्याओं से आप निजात पाएंगे। राहु का यहाँ पर यही गांठ यही बांध लीजिए कि आपको हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना है। जीवन कैसा भी हो, हमें जीना है। अब यदि राहु आपके नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ भी धर्म मानने में बड़ा गड़बड़ करता है व्यक्ति। धर्म को बड़ा अलग तरीके से मानता है तो बहुत ज़्यादा, और नहीं मानता है तो फिर दूसरे धर्म अच्छा लगने लगता है इसको। अंधविश्वास जल्दी नहीं मानता है। यहाँ पर तर्क की कसौटी पे आपको उतरना होगा। मतलब तर्क मानिए कि कौन सही है कौन गलत, तब जाकर मानिए, अन्यथा आप शांत रहिए। व्यक्ति को सामान्य उतार चढ़ाव वाला जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपने आप को स्थिर रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है व्यक्ति को। उसका सारा समय ज़िंदगी उधेड़ बुन में बीत जाता है। तो राहु की दशा अंदर साथ चले तो उसका उपाय ज़रूर कीजिए। यहाँ पर राहु बैठा है खासकर, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में अधिक आस्था रखता है, अपने कर्म में आस्था रखता है, धर्म में आस्था कम रखता है। तो कोई बात नहीं है, आप अपने कर्म को ही धर्म मानिए, इसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है। अंधविश्वास को नहीं अपनाता है, अपनी अथाह मेहनत और हिम्मत से कम समय में ही अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। राहु का यहाँ पर ये अच्छा फल होता है, क्योंकि राहु है आपका फिजिकल वर्ल्ड, सामाजिक सांसारिक जो दुनिया होती है वो है। तो धर्म को आपसे विमुख रखेगा, क्योंकि धर्म सामने दिखता नहीं है ना, उसको आपको फील करना पड़ता है। तो राहु हर वो चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखता है जो आप फील कर सकते हैं, तो वो है धन। तो धन के पीछे भागेगा राहु। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देगा। अब यदि राहु आपके दशम भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति अपने कूटनीतिक मार्गों से, कूटनीतिक तरीकों से अपना रास्ता बनाता है और उसमें सफल भी हो जाता है। राहु यहाँ पर सफल वक्ता होता है, राजनीति के बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता होते हैं। आप देखते होंगे टीवी पर, जो बहुत अच्छी अच्छी लचीदार वाणियाँ बोलते हैं, राहु यहाँ बैठा होता है उनका।
इस कार्य में उसे कई शत्रु भी परेशान करते हैं, लेकिन वह अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास में कमी कभी नहीं आने देता है। परिवार के सदस्य उसका सहयोग करते हैं। यहाँ पर राहु के विशेष प्रभाव से ऐसे व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, अच्छा प्रतिष्ठित होता है वो। सामान्य जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, जिससे जीवन स्तर उसका सुधरने भी लगता है। वो अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत करता है। राहु का यहाँ पर अच्छा फल इस कुंडली में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो मित्रवत व्यवहार करता है, यहाँ पर अपना घर मानता है इसे। और जाहिर सी बात है कि राहु जो है यहाँ पर अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, तो राहु यहाँ पर अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, मतलब कि 10वां घर, दूसरा घर और छठा घर, साथ ही साथ चतुर्थ घर भी। तो घर से तो थोड़ा परेशानी रहेगा, घर से आप दूर रहेंगे, लेकिन आपका जो अर्थ है, आपका जो मणि है, वो हमेशा फ्लो होता रहेगा। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति यहाँ पर अत्यंत परिश्रमी बन जाता है। हालांकि मन को आपको शांत रखना है, अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मन को भटकने नहीं देना है। व्यक्ति परिश्रमी बनेगा, वह समय का सही सदुपयोग भी करता है, जिससे आर्थिक मदद मिलती है, नौकरी कारोबार से धन प्राप्त होता है। लेकिन उसे कुछ दुख भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि राहु जो है चतुर्थ भाव में बैठा है। आपको हार्ट अटैक संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को बचाएं। और ये भी है कि व्यक्ति का भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि 11वें में बैठा है राहु, छठे से छठा राहु बड़ा यहाँ बलवान हो जाता है। वह अपने विश्वास और हिम्मत से अच्छी स्थिति बना लेता है। राहु की एक बात यही है कि राहु अगर अच्छा फल दे रहा है तो व्यक्ति काफ़ी आत्मविश्वासी होता है, काफ़ी धैर्यवान होता है, काफ़ी हिम्मती होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, आप में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि राहु अच्छा फल दे रहा है। अगर आप में धैर्य की कमी है, हिम्मत की कमी है, शौर्य की कमी है, कहीं पर अगर आप एक समय तो उठकर खड़ा हो जाते हैं लड़ने के लिए, तुरंत आपको लगता है कि अरे नहीं हम तो पिटा जाएंगे, बैठ जाते हैं, तब राहु खराब है आपका। और राहु अगर आप खड़े रह गए एकदम कि मतलब किसी भी परिस्थिति में लड़ना ही है, तब राहु आपका तगड़ा है। तो हिम्मत और विश्वास बना रहे, मगर प्रतिकूल ग्रह योग के कारण आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर सोच समझ कर कार्य करें। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खर्च कराएगा योग। आपका जो सामाजिक जीवन है वहाँ पर व्यक्ति अपने मित्रों से बहुत बार जीवन में धोखा खाता है, और मित्र ही नहीं बहुत सारे लोगों से जीवन का धोखा खाता है। वह तन मन धन से अपने मित्रों की मदद करता है, लेकिन वही लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं, ये देखिए कि आपका अपना स्वार्थ सिद्धि हो रहा है कि नहीं, अन्यथा दूसरे का मदद करने में, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में आप हो जाएंगे नंगे और सामने वाला हो जाएगा मालामाल। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अन्यथा धन का सदा अभाव बना रह सकता है, लोग आपको उल्लू बनाकर धन ऐंठते रह सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को उधार, चोरी या जुआ खेलकर अपना खर्च चलाने की आदत पड़ जाती है, जिनसे बचें। उसका अपना अस्थायी आधार नहीं होता है, यह बात समझकर वह हिम्मत के साथ मेहनत करने में जुट जाता है। तो यहाँ पर आपको मेहनती बनाएगा, हिम्मती बनाएगा, शौर्यवान बनाएगा, लेकिन आपको खर्च पर नियंत्रण रखना है, अपने गलत व्यसन पर नियंत्रण रखना है। और कोई भी सामने आके रो दे तो तुरंत अपना सारा धन निकल के दे दे, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये राहु के 12 भाव में मैंने फल बताए, कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भावों में। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ त्रुटि लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।